बच्चों, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 4 अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। ये चैप्टर जो है दुनिया के मशहूर वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन के जीवन पर आधारित है। अल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म 14 मार्च 1879 को जर्मनी के उल्म नामक शहर में हुआ था और वह एक बहुत ही सिंपल बॉय थे। बचपन में इनको देख के कोई नहीं कह सकता था कि आगे चल के बच्चा इतना बड़ा महान वैज्ञानिक बनेगा। जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो बहुत लेट बोलना शुरू किया, यानी कि जिस तरह से जिस उम्र में नॉर्मल बच्चे बोलना शुरू कर देते हैं, उन्होंने उसके काफ़ी समय बाद बोलना शुरू किया। और जब बोलना शुरू किया, ही स्पोक ट्वाइस, हर शब्द को दोबारा बोलते, डबल डबल बोलते थे, 2 बार बोलते थे। और उनके जो दोस्त थे, उनके उम्र के बच्चे थे, इनको ब्रदर बोरिंग कहते थे, क्योंकि इनका इंटरेस्ट खेल कूद में और दूसरे बच्चों में नहीं था। ये बचपन से ही मैकेनिकल टॉयज यानी कि मशीनी खिलौने पसंद करते थे और इतना मशीनी चीज़ों में बिजी रहते थे बचपन से ही कि जब इनकी बहन का जन्म हुआ जिसका नाम माजा था, तो उनको देख के, अपनी छोटी सी बहन को देख के इन्होंने कहा कि बहुत सुंदर है, लेकिन इसके पहिए कहाँ हैं। ही आस्क्ड हर वेयर हर व्हील्स वर, बहुत अच्छी है लेकिन इनके पहिए कहाँ हैं। यानी कि उनको सिर्फ बचपन से ही मशीनी चीज़ों में दिलचस्पी थी। एक बार जब इनके फादर ने, जब वो स्कूल में पढ़ने गए, हेडमास्टर से पूछा कि आप मेरे बेटे को देख के बताइए कि किस क्षेत्र में सफलता पा सकता है, यानी कि कौन सी स्ट्रीम इसके लिए बेटर रहेगी। तो हेडमास्टर की नज़र में इतनी खराब इमेज थी और ये उस समय वास्तव में इतने बुरे शिष्य थे, बैड पीपल, कि उन्होंने कहा कि ये किसी चीज़ में जो है सफलता इसको मिलने वाली नहीं है। लेकिन ये सिर्फ हेडमास्टर का विचार था। एक्चुअली ये इतने बुरे स्टूडेंट नहीं थे, ये हर सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स लाते थे, लेकिन इन्हें स्कूलों का डिसिप्लिन पसंद नहीं था। एक्चुअली जो स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन होता है, कठोर अनुशासन, उसको ये बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। इसीलिए उन्होंने 15 साल की उम्र में स्कूल छोड़ दिया। लेकिन बचपन से ही मैथ्स और फिजिक्स में गिफ्टेड थे, समझ लो। इनके बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था फिजिक्स और मैथ्स में। उसी दौरान जब ये कॉलेज में गए तो वहाँ पे एक लड़की से इनकी मुलाकात हुई, मिलेवा मैरिक। वो भी इनकी तरह बहुत ही क्लेवर थी, चतुर थी, इंटेलिजेंट थी। वो सर्बिया की थी। उस यूनिवर्सिटी में इन दोनों की मुलाकात हुई, दोनों में प्यार हुआ और इन दोनों के जो पत्र हैं ये साइंस की लैंग्वेज में एक दूसरे को लिखते थे। यानी कि आपने हिंदी इंग्लिश में बहुत सारे प्रेम पत्र पढ़े होंगे, लेकिन ये अपनी इमोशन को साइंस की लैंग्वेज में एक्सप्रेस करते थे। 21 साल की उम्र में अल्बर्ट आइंस्टाइन को यूनिवर्सिटी की डिग्री मिल गई और ये एक टेक्निकल एक्सपर्ट के रूप में बर्न एक शहर है, वहाँ पे एक पेटेंट ऑफिस में काम करने लगे। लेकिन ऑफिस में काम करते करते भी ये अपना सीक्रेटली आइडिया डेवलप कर रहे थे, यानी अपने विचारों को एक जगह लिख रहे थे, जो जो भी चीज़ें इनके दिमाग में आती थी, और अपने टेबल पे जहाँ बैठते थे वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते थे। इसीलिए अपने डेस्क को क्या कहते थे, ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स। जिस डेस्क पे बैठते थे उसे ये कहते थे ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स, क्योंकि उसमें फिजिक्स की बहुत सारे नई नई चीज़ें जो इनके दिमाग में आती थी उसको इकट्ठा करते थे, लिखते थे और रखते थे। इसीलिए उसे ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स कहते थे अपने डेस्क को। इनका जो सबसे फेमस पेपर था, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसके लिए पूरे वर्ल्ड में फेमस है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसे हिंदी में आप बोलते हैं सापेक्षता का सिद्धांत, जहाँ इन्होंने फार्मूला दिया E=mc²। ये जो है मास और एनर्जी के बीच में क्या रिलेशन होता है, ऊर्जा और द्रव्यमान के बीच में, इस फार्मूले के द्वारा इन्होंने बताया। जैसे कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि एक लड़की थी मिलेवा, सर्बिया की, जो थी यूनिवर्सिटी में मिली और इन दोनों में प्यार हुआ। ये उससे शादी करना चाहते थे, लेकिन इनकी माता जी इस शादी के खिलाफ थी। पहली बात कि उम्र में बड़ी थी मिलेवा, इनसे 3 साल बड़ी थी, और दूसरी वह भी बहुत इंटेलिजेंट थी, और इनकी मदर को ऐसा लगता था कि ये दोनों इंटेलिजेंट लोगों की शादी सफल नहीं हो सकती। खैर, इनकी शादी हुई
और कुछ दिनों बाद शादी टूट भी गई। फिर उन्होंने अपनी कजिन एल्सा से शादी की 1919 में। जब मिलेवा से डाइवोर्स हो गया तो उन्होंने अपनी कजिन एल्सा से 1990 में शादी की, 1919 में। इसी बीच 1915 में इनकी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी प्रकाशित हुई, जो कि साइंस के क्षेत्र में बहुत बड़ा सिद्धांत सिद्ध हुई। और इनके काम ने प्रूव हो गया। जब सोलर इक्लिप्स, सूर्य ग्रहण पड़ा, तो जो इन्होंने गणना की थी बिल्कुल ठीक उसी के अनुसार सोलर इक्लिप्स पड़ा था, सूर्य ग्रहण हुआ था। इस थ्योरी के लिए ही, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए ही, फिजिक्स में इनके योगदान को देखते हुए 1921 में दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार नोबेल प्राइज इनको मिला। फिर ये जर्मन छोड़ के जब वहाँ पे नाजी सरकार आ गई तो जर्मनी को छोड़ के ये इमिग्रेट हो गए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, अमेरिका आगे रहने के लिए। और इन्होंने वहाँ के राष्ट्रपति एफ.डी. रूजवेल्ट को 1939 में न्यूक्लियर बम के बारे में पत्र लिखा, क्योंकि इन्हें लगता था कि न्यूक्लियर बम बहुत ही खतरनाक हो सकता है और दुनिया को इस रेस में पड़ना नहीं चाहिए। लेकिन 1945 में अमेरिका ने ही जापान के 2 शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पे ये न्यूक्लियर बॉम्बिंग कर दी और दोनों शहर पूरी तरह से ख़त्म कर दिए। इस घटना से एल्बर्ट आइंस्टाइन इतने दुखी हुए कि इन्होंने फिर समाज सेवा में अपने आप को लगा दिया और पूरी दुनिया में शांति कैसे हो, हार्मनी कैसे रहे, लोग एक दूसरे से मिलजुल के कैसे रहें और देशों के बीच जो आर्म्स, हथियारों की रेस है कैसे बंद हो, इसके लिए उन्होंने काम करना शुरू किया। 1955 में 76 साल की उम्र में इनकी डेथ हो गई। आइंस्टाइन को एक हम शानदार वैज्ञानिक के रूप में तो जानते ही हैं, लेकिन एल्बर्ट आइंस्टाइन अपने जीवन के अंतिम कुछ सालों में दुनिया में शांति कैसे स्थापित हो और हथियारों की रेस खत्म कैसे हो, इसके लिए बहुत काम किया। और ये पहले व्यक्ति थे शायद जिन्होंने एक नया सजेशन दिया था कि जिस तरह से हर देश की अपनी सरकार होती है, उसी तरह से एक वर्ल्ड गवर्नमेंट बने, विश्व की पूरी एक सरकार बने, ताकि सभी देश अपनी समस्याओं का समाधान एक दूसरे के साथ बातचीत करके कर सकें। तो ये थी एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में। अब हम थोड़ा सा इसके बारे में इंग्लिश में समराइज करेंगे इसे। एल्बर्ट आइंस्टाइन, दिस चैप्टर इज एक्चुअली अबाउट एल्बर्ट आइंस्टाइन, perhaps the greatest scientist of the 20th century. Albert Einstein was born on March 14, 1879 in Germany, in the city of Ulm. He does not look like great in his early childhood. He looked like an ordinary boy. When he learned to speak, he spoke everything twice, and he started speaking at very late age, you can say. And he was called Brother Boring by his playmates because he had no interest in other child. He had no interest in playing games. He actually loved mechanical toys, and he loved mechanical toys and mechanical things so much that when he looked at his newborn sister Maja, he asked his parents, it looks very nice, but where her wheel was? इसके पहिए कहाँ हैं? His headmaster once told his father that he would never make any success at anything, but it is just an observation of the headmaster. Actually, he was not a very bad pupil. He was not a bad student. He scored good marks in every subject, but actually he did not like the strict discipline of the schools. He left his school at the age of 15, and you will be surprised to know that he had many classes with his teachers, but he was highly gifted in mathematics and physics. He had a special interest in his college days with a girl called Mileva Maric, who was from Serbia. When both were in the university, both fell in love, but their love was expressed in science. Actually, he wanted to marry Mileva Maric, but his mother was against this marriage because she thinks that these Mileva Maric is 3 years older, and she is also very intelligent. She was also very intelligent. So Albert Einstein's mother thought that this marriage
would not succeed. At the age of 21, Albert Einstein became a technical expert in the patent office, and he was secretly developing his own ideas, and he collected all the information in writing, and he called his desk, his table, the Bureau of Theoretical Physics. His famous paper, his famous theory, special theory of relativity, which describes the relationship between mass and energy, E is equal to mc square. He published his general theory of relativity in 1915, and he got Nobel Prize for the work he has done in physics in 1921. And you should also know that he married to Mileva, but his mother was against this marriage, as I have already told. But he married to Mileva, but this marriage would not have been a very successful marriage. After divorcing Mileva in 1919, he married his cousin Elsa. He got Nobel Prize in 1921. We have already discussed about it. When Nazis came in the power in Germany, Einstein immigrated to United States of America, and he wrote a letter to the American President Franklin D. Roosevelt in 1939 about the nuclear bomb. He did not want that the country would make a race of arms. He wanted that everyone should live with peace and harmony, but he could not succeed in doing it. In 1945, in August 1945, the bombing of Hiroshima and Nagasaki by America so shook him greatly. He worked for peace and harmony by bringing an end to the armed buildup. He started working for the peace and harmony, and he suggested everyone, every government, every country to make a world government. He died in 1955 at the age of 76. Albert Einstein is not only considered as the greatest scientist of 20th century, but he is also considered as the world citizen because he worked tirelessly for the peace and harmony in the world. Thank you.